लेकर आया हूँ आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो, जिसमें मैं इंशाअल्लाह ताला सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीका बताऊंगा। ये सलातुत तस्बीह आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रमजानुल मुबारक के इस पाक महीने में पढ़ना ज्यादा बेहतर और ज्यादा अफजल है। मौजूद सामीन इकराम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जिसको हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब किया जाता है। हदीस पाक में है कि ऐ चचा, आपको एक नमाज के बारे में बता देता हूँ, मैं मफहूम बता रहा हूँ। अगर आप इस नमाज को रोजाना पढ़ेंगे यह आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर आप रोजाना ना पढ़ सकें तो हर जुमा में एक बार ये नमाज पढ़ लिया करें। अगर ये भी ना हो सके तो साल में एक बार पढ़ लिया करें। अगर ये भी ना हो सके तो जिंदगी में एक बार ये नमाज यानी सलातुत तस्बीह जरूर पढ़ लिया करें। तो इसकी फजीलत इतना ज्यादा है, अगर कोई इंसान जिंदगी में भी एक बार पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बेशुमार नियामतों से सरफराज फरमाता है। आज मैं इसी नमाज यानी कि सलातुत तस्बीह का तरीका बताऊंगा कि सलातुत तस्बीह किस तरह से अदा करनी है। सलातुत तस्बीह की जो नमाज होती है, ये नमाज बड़े ही खास होते हैं। इसमें 4 रिकतें होती हैं, एक सलाम के साथ, यानी एक ही नियत करना होता है और एक नियत के साथ 4 रिकत नमाज आपको अदा करनी होती है। नियत आपको इस तरह से करनी है, नियत की मैंने 4 रिकत सलातुत तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और अल्लाह अकबर कह के आप हाथ बांध लेंगे यानी नियत बांध लेंगे। यह नमाज आप रात में भी पढ़ सकते हैं, दिन में भी पढ़ सकते हैं। तो रात में आप ये नमाज पढ़ें, ज्यादा बेहतर है। मैंने आपको नियत बता दी, नियत किस तरह से करनी है। जब आपने नियत बांध ली, उसके बाद आप सना पढ़ेंगे। सना जिस तरह दूसरे नमाजों में पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, यह सना है। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा तीसरा कलिमा पढ़ेंगे, और तीसरा कलिमा कितना पढ़ेंगे? आधा पढ़ेंगे। इस तरह से सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। मैंने 2 बार पढ़कर सुनाई है। आपको सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा पढ़ने हैं। 15 मरतबा पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा 1 मरतबा पढ़ेंगे, और उसके बाद कोई सूरा पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर कुल या अय्युहल काफिरून का आपने सूरा पढ़ लिया, कोई भी आप सूरा पढ़ सकते हैं, मैं मिसाल बता रहा हूं। कुल या अय्युहल काफिरून का सूरा पढ़ लिए। सूरा पढ़ने के बाद फिर से आपको 10 मरतबा वही कलमे जो मैंने पहले बताया इस तरह से पढ़ने हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा आपने पढ़ लिया। 10 मरतबा पढ़ने के बाद आप रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने के बाद 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर से वही कलमे पढ़ने हैं, यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बाद रब्बना लकल हम्द कह के सीधा खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद फिर से आपको 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये पढ़ने हैं। 10 मरतबा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में चले जाएंगे। सजदे में जाने के बाद 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको फिर से वही कलमे जो पहले बताया है, वही कलमे आपको 10 मरतबा पढ़ने हैं। इस तरह से सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कह के बैठेंगे। एक सजदा हो गया, अल्लाहु अकबर कह के बैठ गए। बैठने के बाद फिर से 10 मरतबा आपको वही कलमे पढ़ने हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कह के दूसरे सजदे में जाएंगे। दूसरे सजदे में जाने के बाद 3 मरतबा फिर से सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर वही कलमे 10 मरतबा पढ़ेंगे। इस तरह से आपको पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर कह के सीधे खड़े हो जाएंगे। आपकी एक रिकत मुकम्मल हो गई। और एक रिकत में आपने ये जो कलमे पढ़े 75 मरतबा 75 मरतबा पढ़े हैं। अब दूसरी रिकत में भी 75 मरतबा ही पढ़ने हैं। किस तरह से?
शुरू में जब आप अल्लाह अकबर कह के खड़े हो गए, सीधा खड़े हो गए, सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ने से पहले आपको 15 मरतबा फिर से सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का सूरा पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरा पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह का सूरा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर से आपको 10 मरतबा यही कलमे पढ़ने हैं। इस तरह से पढ़ेंगे सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाएंगे। रुकू में जाने के बाद 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के ठहरेंगे, रब्बना वलकल हम्द कहेंगे। रब्बना वलकल हम्द कहने के बाद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये कलमा फिर से 10 मरतबा आपको पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कह के सीधा सजदे में जाएंगे। सजदे में जाने के बाद सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर से वही कलमे 10 मरतबा पढ़ने हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर अल्लाहु अकबर कह के उठ जाएंगे, एक सजदा हो गया। अल्लाहु अकबर कह के बैठे। बैठने के बाद फिर आपको 10 मरतबा यही कलमे पढ़ने हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। पढ़ने के बाद फौरन अल्लाहु अकबर कह के फिर सजदे में जाएंगे। सजदे में जाने के बाद 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला ये पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद 10 मरतबा फिर से आपको सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कह के बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आपको अतहियात पढ़नी है। अतहियात मुकम्मल पूरी अतहियात पढ़नी है, अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़नी है। पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कह के सीधा खड़े हो जाएंगे। आपकी 2 रिकतें मुकम्मल हो गई, 2 रिकत बचे हुए हैं। इन दोनों रिकतों में भी पहले वाले रिकतों की तरह ही पढ़ेंगे, यानी सूरह फातिहा से पहले आपको 15 मरतबा पढ़ने हैं और सूरह फातिहा और सूरा पढ़ने के बाद आपको 10 मरतबा कलमे पढ़ने हैं। उसके बाद रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ने हैं और उसके बाद फिर 10 मरतबा पढ़ने हैं। समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के ठहरेंगे, उसमें 10 मरतबा कलमा पढ़ना है। फिर पहले सजदे में जाएंगे। पहले सजदे में सुब्हान रब्बियल आला पढ़ने के बाद 10 मरतबा पढ़ने हैं। सजदे से उठेंगे तो 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सजदे में दूसरे सजदे में जाएंगे, फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर अल्लाहु अकबर कह के चौथी रिकत के लिए खड़े हो जाएंगे। चौथी रिकत में भी उसी तरह से सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा आपको ये कलमे पढ़ने हैं और फिर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरा पढ़ेंगे। कोई सूरा पढ़ने के बाद फिर से आपको 10 मरतबा ये कलमे पढ़ने हैं। फिर रुकू में पढ़ने हैं, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के ठहरेंगे, उस वक्त पढ़ने हैं। फिर दोनों सजदों में पढ़ने हैं। दोनों सजदों के बीच में जब बैठते हैं उसमें भी पढ़ने हैं और फिर अल्लाहु अकबर कह के बैठ के अतहियात पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़ेंगे और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कह के सलाम फेर देंगे। मुकम्मल तरीका मैंने बताया, पूरी तफसील के साथ इसलिए नहीं बताया कि वक्त ज्यादा लग जाएगा, आपको समझने में भी जो है दुश्वारी होगी, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर जहन में बातें नहीं रहेंगी। इसीलिए मैंने शॉर्टकट पर आप लोगों को समझा दिया कि किस तरह से आपको सलातुत तस्बीह पढ़नी है। ये सलातुत तस्बीह की नमाज है। इस नमाज में टोटल जो कलमे पढ़े जाते हैं वो 300 कलमे पढ़े जाते हैं। एक रिकत में आपको 75 मरतबा पढ़ना होता है। 4 रिकतें होती हैं तो 300 मरतबा पढ़ी जाती है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने ये तमाम चीजें सही तरीके पर जान लिया होगा, सही तरीके पर समझ लिया होगा। आप समझ गए हैं, आप पढ़ने वाले हैं तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। ऐसा ना हो कि आप पढ़ लें और आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार ना पढ़ सकें इस वजह से, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। तो आप उनके साथ शेयर जरूर करें, उनको भेजें, उनको ये तरीका बताएं। इंशाअल्लाह ताला उनको जो सवाब मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उनके जरिए से आपको भी सवाब मिलेगा। और आपने हमारे वीडियो को देखकर उनको बताया है या हमारे वीडियो शेयर किया है तो उस वजह से हमें भी उसका सवाब हासिल होगा। तो सभी सवाब कमाएं, सभी नेक नियत रखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सभी की दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह ताला सभी के मुश्किलात, मुसीबतें और तकलीफों को दूर फरमाएगा और सबके लिए आसानी फरमाएगा, हर हाजत को कबूल फरमाएगा, हर दुआ को कबूल फरमाएगा। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त और अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज।